बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब एक बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो उसे बहुत से रिश्ते अपने साथ मंसूब मिलते हैं। सबसे पहले उसे वालिदैन बहन भाइयों का रिश्ता मिलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी फैमिली का पता चलता है। स्कूल में जाने लगता है तो उसे फ्रेंड्स मिलते हैं। इसी तरह उसका सोशल सर्कल बढ़ता चला जाता है और इस तरह इंसान को अपने साथ मंसूब रिश्तों को निभाते हुए जिंदगी के मुख्तलिफ मराहलों से गुजरते हुए एक स्पेसिफिक एज में जाकर शादी जैसे अजीम रिश्ते में भी इस्तवार होना पड़ता है। अगर हम अपने से पहली जनरेशन अपने वालिदैन अपनी माओं को देखें तो उन्होंने हर किस्म के माहौल में कंप्रोमाइज़ किया। आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शऊर ने तरक्की की, वक्त के साथ साथ लोगों को अपने हकूक़ का पता चलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोग फिर और लोगों को अपना इस्तेसाल करने का हक नहीं देते। व्यूअर्स, शादी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मगर बहुत ही प्यारा रिश्ता है, जिसको निभाने की जिम्मेदारी लड़के और लड़की दोनों की है और इन दोनों को बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े सोच विचार के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहिए। बीवी जो कि शादी के बाद अपना घर बार छोड़ के अपने हामन के घर हमेशा के लिए आ रही होती है, ऑल्दो उसका माहौल, उसकी आदतें, उसकी एजुकेशन, उसकी लाइक और डिसलाइक जो है वो मर्द से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके लिए इतना इजी नहीं होता कि फ़ौरन वो एक नए घर में और नए माहौल में एडजस्ट हो सके और इसके लिए उसे अपने हामद की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तमाम एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में, जब एक औरत की शादी होती है तो उसे अपने ससुराल में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और अगर उसको अपने हस्बैंड का तावन हासिल ना हो तो वो अपने ससुराल वाले घर में सरवाइव नहीं कर पाती, जिसके बाद तलाक जैसे वाक़या रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में अगर किसी लड़की की शादी कामयाब हो जाए, वो अपने ससुराल में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो, तो वो किसी महाज को फतह करने से कम नहीं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में एक शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन जब मर्द अपनी बीवी के साथ तावन नहीं करेगा तो बीवी बेसुकूनी का शिकार रहेगी, परेशान रहेगी, जिसका डायरेक्ट असर बच्चों पे पड़ेगा और बच्चों की तरबियत मुतासर होगी। आपने ये सुना तो होगा कि बच्चे बड़ों से असर लेते हैं। घर में अगर बेसुकूनी होगी तो बच्चे या तो अपने वालिदैन में से बाप से बदगुमान हो जाएंगे या फिर वो बाप जैसा बन के कल को अपने पार्टनर के साथ भी वही सलूक करेंगे जो कि उनका बाप उनकी माँ के साथ करता रहा होगा। व्यूअर्स, एक औरत अपना घर बार छोड़ के अपने हामद के घर आती है तो वो डिजर्व करती है कि उसे इज्जत भी मिले, प्यार भी मिले, इसके अलावा अपने हामद की तरफ से लॉयल्टी भी मिले और घर में पुरसुकून माहौल हो और वो अच्छे और पुरसुकून माहौल में अपने बच्चों की तरबियत कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आप एक पुरसुकून लाइफ गुजारें, आपकी बीवी आपके ऊपर खुश रहे, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। नंबर 1, एक मर्द को अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल होना चाहिए, बहुत वफादार होना चाहिए और अपनी बीवी का एहसास करना चाहिए। मियाँ बीवी में अगर लॉयल्टी ना हो तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक फूल तो है मगर उसमें खुशबू नहीं है। तमाम मर्दों को ये तरबियत हासिल होनी चाहिए कि जब वो मियाँ बीवी के रिश्ते में आए तो एक दूसरे के साथ बहुत होनेस्ट होना चाहिए और सबसे बढ़ के उसे एक औरत की इज्जत करना आनी चाहिए। नंबर 2, ये लड़के की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल रखे और वो अपनी बीवी से ये कह सकता है कि आल्दो ये मेरे मामलात हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे अपने तमाम मामलात में तुम्हारी असिस्टेंस चाहिए। अपनी लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए अपने पार्टनर से कुछ ना छुपाएं, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आएगी तो सबसे पहले आपका पार्टनर आपका साथ देगा। मियाँ बीवी में 99% जो लड़ाइयाँ होती हैं वो दूसरों की वजह से होती हैं। इस सिचुएशन में मियाँ बीवी को समझना चाहिए और बाहमी मुशावरत के साथ कोई हल निकालना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे नाराज होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी किसी भी मसले का हल नहीं। याद रखिएगा, बीवी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। अगर आप किसी चीज़ या किसी इंसान पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी स्पाउस पे करें, अपनी बीवी पे करें। यकीन करें कि आप 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उसका मुनाफा आपको करोड़ों में होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये कि अपनी बीवी को अप्रिशिएट किया करें,
کیونکہ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی ہے، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اپنے گھر میں موجود ہر فرد کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک سوکھے درخت کو پانی دینا۔ اس کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ زیادہ اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کی کوشش کرے گی۔ اس کے علاوہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا کریں۔ چھوٹے موٹے تحفے تحائف گھر میں اپنی بیوی کے لیے لے کر آتے رہا کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر کا ایک اہم فرد ہے جس نے آپ کے گھر کی ساری مینجمنٹ کو سنبھالے ہوا ہے، اور اس لیے وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ اس کی عزت بھی کریں اور اس کے ساتھ محبت بھی کریں۔ اگر گھر میں سکون ہو تو وہ کسی جنت سے کم نہیں، لیکن اس کے لیے میاں بیوی دونوں کو مل کے چلنا پڑے گا، محبت سے، چاہت سے، اور اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی کہ گھر کے پرسکون رکھنے کے لیے عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔